सीतापुर की धार्मिक नगरी नैमिषारण्य में एक बार फिर बाबा का बुलडोजर गरजा है। बताया जा रहा है कि नैमिष में ललिता देवी मंदिर के पास प्रस्तावित हनुमत प्लाजा के निर्माण के लिए जो आसपास दुकानें बसाई गई थी, उन्हें बुलडोजर द्वारा ढाया गया है। इस दौरान काफी अफरा तफरी भी देखी गई। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के नैमिषारण्य संवाददाता सुनीत पांडे जी के पास। तो सुनीत जी, बताइए कि इस बार जो बुलडोजर गरजा है वो कहां पर गरजा है, क्या अवैध निर्माण ध्वस्त कराया गया है, इस दौरान कौन कौन अधिकारी मौजूद रहे? प्रियांशु जी, बता दें, नैमिषारण्य में एक प्रस्तावित कॉरिडोर के तहत योगी सरकार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसको दिव्य और भव्य बनाने के लिए अब आवाज इसकी तेज हो चुकी है। आपको बता दें, अभी 16 अक्टूबर को कुछ ही दिन पहले कमिश्नर रोशन जैकब के द्वारा नैमिषारण्य में तीर्थ के विकास को लेकर एक समीक्षा बैठक की गई, जिसमें 7 तरीके से कमिश्नर के द्वारा सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए गए थे कि कार्यों नैमिष के तीर्थ में विकास कार्य जो है उनमें तेजी लाए, जिसके तहत आज एसडीएम मिश्री पंकज सक्सेना की अगुवाई में बुलडोजर कार्रवाई की गई। ललिता देवी में जो प्रस्तावित कार्य, जो पंचमुखी हनुमत प्लाजा जो बनना है, जो निर्माण कार्य जिसका होना है, जिसके लिए वहां पर जो दुकानें बीबीपी रोड ललिता देवी मार्ग के पास जो दुकानें हैं, उनको बुलडोजर के माध्यम से यह दुकानें हटाई गई हैं। जी सुनीत जी, एक जानकारी चाहेंगे, ये जो आज निर्माण ध्वस्त कराया गया है, ये जो दुकानें थी वो अस्थायी थी या जो स्थायी निर्माण को भी ध्वस्त कराया गया है? नहीं जानसू जी, आपको बता दें, आज जो दुकानें थी, क्योंकि अधिकांश जो दुकानें यहाँ पर आ रही थी वो अस्थायी बनी थी। तमाम दुकानें सिंदूर बिंदी टुकली, इसके बिसात खाने की थी, मिठाई की कुल लिया लाई चूरे की दुकानें थी। अधिकांश लगभग 20 दुकानें ऐसे थी जिनको पहले से ही निर्देश दिए गए थे प्रशासन के द्वारा उनको हटाने के निर्देश दिए, मगर कम से कम 1.5 महीने के पहले निर्देश दिए गए थे। बीच में नवरात्र पड़ने की वजह से इनको और मौका दे दिया गया था। आज प्रशासन ने सुबह इनको आने के निर्देश हटाने के लिए एसडीएम ने कहा, जिसके बाद लगभग 12 से 1 बजे तक बुलडोजर कार्रवाई की गई है। सुनीत जी, एक जानकारी अहम और चाहेंगे कि इस दौरान आपके दुकानदारों से भी बातचीत हुई होगी, क्या कुछ उनका कहना है? और मौके पर एसडीएम मिश्री पंकज सक्सेना पहुंचे, उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी? प्रियांशु जी, की बता दें कि जहाँ पर जो दुकानदार हैं उनका जो कहना है, उन्होंने सीधे से एक आरोप लगाया है कि प्रशासन के द्वारा हमको कुछ ही देर पहले बताया गया है, अगर पहले से बताया जाता तो हम अपना सामान हटा लेते, हमारा नुकसान नहीं होता। वहीं जब इस विषय में जब एसडीएम आई इंडिया की जब एसडीएम से बात हुई तो एसडीएम ने साफ तौर पर कहा कि इन दुकानदारों को लगभग 1.5 महीने पहले से ही कहा जा रहा है, हटाने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि नवरात्र पड़ने के बाद भी इनको समय दे दिए गए। आज फिर इनको सुबह से ही आकर हमने स्वयं इनको हटाने के लिए निर्देश दिए थे, मगर जब नहीं हटाएंगे तो फिर बुलडोजर के माध्यम से उनको दुकानों को हटाया गया, क्योंकि उनको बताया गया कि यहाँ पर हनुमत प्लाजा यहाँ पर बनना है, जिसकी 23 करोड़ 2 लाख लगभग की लागत से यह बनना है। जो यह पंचमुखी हनुमत प्लाजा ललिता देवी मंदिर के पास लगभग 200 स्क्वायर फीट की भूमि में बनना है। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सीतापुर की धार्मिक नगरी नैमिषारण्य से, जहां पर एक बार फिर बाबा का बुलडोजर गरजा है। बताया जा रहा है कि ललिता देवी मार्ग पर जो दुकानें थी, लोगों ने अस्थायी रूप से अपनी दुकानें रख ली थी, उसमें ट्रैक्टर लगा लिया था, अस्थायी अपना टीन शेड भी डाल लिया था, झिल्लियां तान दी गई थी, पन्नियां तानी गई थी और वो अपना व्यवसाय कर रहे थे। इस दौरान करीब 20 से 25 दुकानों पर बाबा का बुलडोजर गरजा है और आप देख सकते हैं इंडिया की स्क्रीन पर किस तरह से बुलडोजर कार्रवाई दुकानों पर हो रही है। दुकानों को हटाने का काम किया जा रहा है और जो इन दुकानों को हटाने का प्रयोजन है वो इस कारण से हटाया जा रहा है कि ललिता देवी मंदिर पर एक पंचमुखी हनुमत प्लाजा का निर्माण किया जाना है और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ड्रीम प्रोजेक्ट है। नैमिषारण्य का जो कॉरिडोर बनना है उसी तर्ज पर काम किया जा रहा है। और जहां तक कि दुकानदारों का कहना है, उन्होंने अपना दुखड़ा रोया इंडिया से, उन्होंने कैमरे के सामने तो वो नहीं आए, उन्होंने ये कहा कि अगर हमसे कुछ देर पहले बता देते तो अपना निर्माण हटा लेते। लेकिन एसडीएम मौके पर जो एसडीएम वहां पे थे पंकज सक्सेना, एसडीएम मिश्री, उनका ये कहना है कि इन दुकानदारों को 1.5 महीना पहले करीब नोटिस भी दी गई थी। इनसे कहा गया था कि अपनी दुकानें हटा लें, नहीं तो बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद भी इन्होंने अपनी दुकानें या अन्य जो चीजें थी वो नहीं हटाई, जो निर्माण इनके द्वारा कराया गया था, जिस कारण से ये बुलडोजर कार्रवाई की गई है। और आगे अगर जरूरत पड़ी
तो इसके बाद भी बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। तो उन्होंने दुकानदारों से और लोगों से अपील भी की है कि इस मार्ग पर अतिक्रमण ना करें, क्योंकि यहाँ पर एक हरमत प्लाजा बनना है, मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में भी ये शामिल है, और उन्होंने लोगों से अतिक्रमण न करने की अपील भी की है। फिलहाल आपको बता दें कि धार्मिक नगरी नैमिषारण्य में आज करवा चौथ के दिन बुलडोजर गरजने से पूरे कस्बे में हड़कंप मचा हुआ है। लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं, और ये जो दुकानें ढाई गई थी, ये लाई चना, प्रसाद और अन्य दुकानें हैं। फिर फिलहाल अब इसमें आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है, जो दुकानदार उजाड़े गए हैं, ये अब अपनी दुकानें कहां बसाएंगे, इनके सामने भी जीवन यापन का एक बड़ा संकट आ गया है। और तहसील प्रशासन आगे क्या इन्हें कहीं अस्थायी रूप से जो है दुकानें लगाने के लिए कोई जगह उपलब्ध कराता है, ये भी हम दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। इन तमाम जानकारियों के लिए जानकारी, एक अहम और जानकारी आपसे साझा करना चाहते हैं जी। प्रियांशु जी बता दें, जब एसडीएम के द्वारा ये भी बताया गया है कि आज जो ये दुकानें यहाँ पर हटाएंगी, कल से ललता देवी से चक्रतीर्थ मार्ग पर भी अतिक्रमण हटाने का कार्य किया जाएगा। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर, एक दिन पहले चेतावनी दी गई है, ललता देवी से चक्रतीर्थ मार्ग पर जो अवैध अतिक्रमण है उसे भी हटाने का काम किया जाएगा, ये एसडीएम द्वारा जानकारी दी गई है। फिलहाल इस मामले में आगे क्या कुछ होता है, उजाड़े गए दुकानदारों को क्या कोई जगह दी जाती है अपनी दुकानें रखने के लिए, ये भी हम दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। और इन तमाम जानकारियों के लिए सुनीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल, 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार, 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ, 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स, 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया, 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।